वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे एटम वर्सेस एलिमेंट वर्सेस मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी टिपिकल रहता है बच्चों के लिए। मेजरली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। आज हम इसको इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि हमें सारी की सारी चीज़ें पर्सनली सॉर्ट आउट हो जाएं और डिफ्रेंशिएट करना आसान लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एटम से। फर्स्ट वन इज एटम। सो व्हाट इज एटम? तो बच्चों को सबको क्लियर है वैसे। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, तो इसको हम कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूल के साथ। देन व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो हमको इसे ऐसे याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल है हमारा वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स का सेट है। इट इज सेट ऑफ एटम्स, टू और मोर, लाइक HCl। तो HCl में आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? इट इज अ सेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो दोनों जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है ये दोनों क्या है? हमारे एटम्स। और जो HCl है हमारे पास ये क्या है? मॉलिक्यूल। देन नेक्स्ट इज एलिमेंट। सो व्हाट इज एलिमेंट? तो इसको आपने ऐसे ध्यान में रखना है कि जो एटम है वो क्या है? हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करेगा नेचर में। लेकिन ये इतना स्मॉल है कि इसकी स्टडी करनी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज इतना छोटा है कि इसे आप माइक्रोस्कोप के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपको काफ़ी हाई लेवल का माइक्रोस्कोप चाहिए जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। देन एलिमेंट का क्या फंडा है इसमें? एलिमेंट को आप ऐसे ध्यान में रखोगे कि ये एटलीस्ट इतना मटेरियल तो हो आपके पास कि जिसको ऑब्जर्व किया जा सके, जिसको स्टडी किया जा सके। सो लेट मी सी, सपोज आपके पास एक चौक है। तो इस चौक में काफी सारे एटम्स होंगे। काफी है। तो इन सभी एटम्स को पर्टिकुलरली स्टडी करना आपके लिए आसान नहीं है क्योंकि माइक्रोस्कोप में तो विजिबल ही नहीं है वो। ओके, तो जो हमारा ये चौक है, ये जो सैंपल है, एक छोटा सा सैंपल आपके पास, इसको हम एलिमेंट बोलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज एलिमेंट। अब इसका लॉजिक क्या है? इसकी स्टडी करनी पॉसिबल है। ओके, सो नाउ you can differentiate between all of these atom and molecule and element। तो एलिमेंट को कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हो? इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। सो जो सबसे सिंगल एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी एटम। अगर एटम को दो या दो से ज्यादा के सेट में आप लोग फिक्स कर दोगे देन इट इज ए मॉलिक्यूल। और अगर प्योर फॉर्म में, मैं बोल रहा हूं फिर से, प्योर फॉर्म में आप एक एटम्स का पूरा ग्रुप तैयार करते हो तो उसको आप लोग क्या कह सकते हो? एलिमेंट। ओके, सो जब बच्चे इसको पढ़ते हैं तो वो इसको विजुलाइज नहीं कर पाते, इमेजिन नहीं कर पाते कि ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो सपोज, चलो अगर हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल भी उनके रिलेटेड ही रखेंगे। सपोज हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में जो सिंगल सिंगल स्टूडेंट रहेगा दैट विल बी एन एटम। ठीक है, तो हर बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है वो एक एटम है। तो मॉलिक्यूल को कैसे सपोज करोगे? अब एक डेस्क के ऊपर दो बच्चे बैठते हैं, तो वो दोनों बच्चे मे बी ऑफ सेम क्लास, मे बी ऑफ डिफरेंट क्लास। तो उन दोनों बच्चों का जो सेट बनेगा दैट इज
मॉलिक्यूल। अब एलिमेंट किसको बोलोगे आप? ओके, सो सपोज 10th क्लास की बात की जा रही है, तो 10th क्लास में सारे के सारे बच्चे ऑब्वियसली 10th क्लास के होंगे, देन इट विल बी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इट विल बी प्योर, तो एलिमेंट हमेशा प्योर फॉर्म में रहेगा, आपने ध्यान रखना है। आफ्टर देन हमारे पास एक टर्म और आती है जो कि बच्चों को हमेशा तंग करती है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो तो हमेशा बच्चों को याद नहीं होती, और उसके बाद ये है कि इन तीनों के बाद कंपाउंड तो वैसे ही समझ नहीं आता। तो कंपाउंड को आप लोग कैसे दिमाग में रख सकते हो? सो मैंने अभी बात की थी HCl की, ठीक है। तो सपोज आपके पास HCl है। अच्छा, HCl जो है, क्या आप इसको माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हो? आई डोंट थिंक सो। अगर आप एक एटम को नहीं देख सकते तो दो एटम्स को देखना भी कितना पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सो इन दैट केस जैसे एटम को स्टडी करने के लिए मुझे एक बड़ा सा सैंपल जरूरी था जिसको मैंने नाम दिया था एलिमेंट, इन द सेम वे मुझे मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए भी एक बड़ा सैंपल चाहिए जिसकी एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन करनी तो पॉसिबल हो। तो वो जो काम करेगा मेरा, वो कौन करेगा? दैट विल बी कंपाउंड। तो कंपाउंड आपके पास कुछ इस तरह से रहेगा, HCl, देख सकते हो? ओके, सो ये जो सैंपल है मेरा, इसको मैं कहूंगा कंपाउंड। ओके, तो इसको अपनी एग्जांपल में कैसे फिट करना है, याद भी तो रखना है आपने। तो इसको कैसे फिट करोगे? आप मान लीजिए कि बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है कि 9th और 10th क्लास के बच्चों को मिक्स किया जाएगा, 9th वाले बच्चे के साथ 10th वाले बच्चे को बिठाया जाएगा ताकि चीटिंग ना हो। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। तो एग्जामिनेशन के दौरान जब 9th वाले बच्चे को 10th वाले बच्चों के साथ बिठाया जाएगा, तो वो जो क्लासरूम बनेगा तो वो हमारा क्या रहेगा? कंपाउंड। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो और डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बाकी अगर किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूज़न आती है या इसके अलावा कोई और डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।